अच्छा मेरी बहन ये बताइएगा कि आज आप 88 न्यूज़ के पास दोबारा आई हैं अपनी फरियाद लेके कि आपके साथ आज क्या हो गया ऐसा जिसकी वजह से आपने हमसे रब्ता किया और हमें कॉल की और हमें बुलाया। 3 दिन पहले मैं 88 न्यूज़ वाले को अपनी वीडियो बैन कर आई हूँ। वीडियो बैन करके आज मैं 15 अगस्त से आज मेरे भाई को उन्होंने अरेस्ट करवा दी नाज़िम अंसारी ने। अच्छा तो ये नाज़िम अंसारी क्या चाह रहे हैं, आपकी पूरी फैमिली वगैरह पूरी FIR है या सिर्फ आप ही की है? जी नहीं सर, मेरी पूरी फैमिली की FIR कटवाई थी इसने। तो आप वाइफ तो आप हैं तो फैमिली की FIR क्यों होल्ड है? वाइफ में हूँ, कह रहा है कि मेरे सालों में और मेरी साली ने चोरी की। चोरी साबित नहीं हुई है अभी तक उसके पास। मेरे घर से मेरे बहन भाइयों को उठवाया जा रहा है। तो थाने में आपने अपनी कंप्लेंट वगैरह जमा कराई, क्या हुआ? थाने वाले कोई भी नहीं सुन रहे मेरी। मैंने अपनी कंप्लेंट भी जमा करवा दी, थाने वाली मेरी कोई भी नहीं सुन रहे। और थाने में खड़े होकर मुझे थ्रेट दिया जा रहा है कि अगर मेरी जान को कोई खतरा होगा उसका नाज़िम अंसारी है। अच्छा मेरी बहन ये बताएं कि नाज़िम अंसारी आपके कौन से शौहर है, मतलब आपकी इससे पहले भी शादी हो चुकी है? जी मेरे दूसरे शौहर हैं। इससे पहले आपके जो पहले शौहर थे आपने उनको क्यों छोड़ा, क्या मामला हुआ? नहीं सर मैंने छोड़ा नहीं है, आर्मी में थे, शहीद हो गए वो। अच्छा शहीद की बीवी हूँ। आर्मी के जवान थे माशाल्लाह? जी बिल्कुल जवान थे। ओहो अच्छा खैर मेरी बहन, अच्छा अब आप नाज़िम अंसारी के हवाले से क्या बताएंगी? नाज़िम अंसारी आपको क्यों बार बार तंग कर रहे हैं, क्यों, क्या चाह रहे हैं? सर उनके पास कोई चोरी साबित नहीं हो रही, वो जान करके मेरी फैमिली को और मेरे घर वालों को परेशान कर रहे हैं। अच्छा जी तो आप आला हुक्म से क्या अपील करेंगी कि आपकी जान माल, आपने बताया कि हमें ऋण मिल रही है, तो आप आला हुक्म से क्या अपील? मैं आला हुक्म से ये अपील करती हूँ कि मेरे पास तो रुपया भी नहीं है, जहर खाने को पैसा नहीं है। अगर मैं चोर हूँ, चोर ऐसे नहीं घूमते, चोर तो छुपे छुपे घूमते, मैं तो सरेआम घूम रही हूँ। मैं तो थाने को भी बोल चुकी हूँ मुझे अरेस्ट करे, मैं तो चोर हूँ, थाना भी मुझे अरेस्ट नहीं कर रहा है। मेरे तो 9 महीने का पेट में बच्चा भी है नाज़िम अंसारी का। मेरी बहन आप आला हुक्म से क्या अपील करेंगी? मैं आला हुक्म से ये अपील करती हूँ मेरी मदद की जाए और नाज़िम अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चले भाई मेरी बहन बहुत। ये है नाज़िम अंसारी की लाचार, बेसहारा और मजलूम बीवी। क्या हमारा पाकिस्तान है ये? क्या ये इंसाफ है? मगर 88 न्यूज़ जुल्म होते हुए नहीं देख सकती, वो भी एक औरत के साथ जुल्म होते हुए नहीं देख सकती 88 न्यूज़। जब किसी ने इस औरत का साथ नहीं दिया तो 88 न्यूज़ ने इसका साथ दिया, और जब 88 न्यूज़ ने इसका साथ दिया तो उसके नुमाइंदों को, उसके कारकुनों को और उसके चीफ एडिटर साहब और एडिटर को धमकियां दी गई। आपको 88 न्यूज़ के एडिटर अदनान कुरैशी अपनी ज़ुबानी बताएंगे कि उन्हें किस तरह से धमकियां दी गई। मैं हूँ अदनान कुरैशी, 88 न्यूज़ का एडिटर। पिछले 1 महीने से हम जिस नाज़िम अंसारी को छाप रहे हैं ब्लैक मैनर को, तकरीबन मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि अखबार की आज मेरे पास है, आप देख सकते हैं इस अखबार में इसको हम छाप रहे हैं। 1 महीने से इसको हम छाप रहे हैं अखबार में। तमाम इदारों को हम अखबार को जाके हाजिर रहे हैं, तकरीबन तमाम इदारे जो है नाज़िम काम करते थे। पूरे कराची पर जंग का नाका कर रहा है। 13 अगस्त वाले दिन एक बंदूक मेरे पास आती है जिसमें 2 शख्स हैं, एक हेलमेट पहना था और एक कैप लगाया हुआ था। मांग 1392 तो नहीं आया, लेकिन उसने हमसे पूछा कि आप एडिटर 88 न्यूज़ के? यहाँ मेरा नाम अदनान कुरैशी, मैं 88 न्यूज़ का एडिटर हूँ। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप नाज़िम अंसारी की जो चीज़ें चला रहे हैं ना, आप वो रोक लें चलाना, वरना हम आपके साथ रोक सकते हैं। जी हाँ, 88 न्यूज़ के एडिटर अदनान कुरैशी साहब को धमकियां दी जा रही हैं। इन्हें धमकी दी गई है कि आप न्यूज़ चलाना रोक दें, वरना हम आपकी सांसें रोक देंगे। इस तरह के बदमाश, गुंडे और इस तरह के लोग जो इतना जुल्म कर रहे हैं, क्या उन्हें आज़ाद फिरना चाहिए? क्या इस औरत को इंसाफ नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा इंसाफ। इस औरत को इंसाफ ज़रूर मिलेगा और इंसाफ दिलाएगी 88 न्यूज़ और 88 न्यूज़ की ऑडियंस, 88 न्यूज़ की आवाम से गुजारिश है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि नाज़िम अंसारी अपने हाल पर, जो उसकी असल जगह है, वहाँ पहुँच जाए। ये आप 88 न्यूज़ के लिए नहीं बल्कि इस औरत के लिए करेंगे, इस औरत के लिए जिस पर इतना जुल्म हुआ, इसके पेट में 9 महीने से पलने वाले बच्चे के लिए आप ये करेंगे, और इसके 2 छोटे मासूम बच्चों के लिए करेंगे। इनकी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी ये औरत, अगर इस औरत को जेल हो गई तो। और इसकी फैमिली, इस औरत का 13 साल का भाई जिसे इस वक्त स्कूल में होना चाहिए, वो सलाखों के पीछे है, और जिसे सलाखों के पीछे होना चाहिए वो बाहर आज़ाद घूम रहा है और लोगों को धमकियां देता फिर रहा है। आपसे दरख्वास्त है, खुदा का वास्ता है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए।